सीरियसली बता रहा हूं, अब आपके एक महीने के अंदर रियल कंपटीशन बिल्कुल पलटने वाला है। हमारे पास पिलर्स खड़े थे, टप 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 हर दिन हजारों में गिरेंगे, हर दिन हजारों में गिरेंगे बेटा। अगर आप लोग इस मोमेंट पर आ चुके हैं यार अब मेरे से नहीं हो रहा, बिलीव मी इसी थ्रेशोल्ड को हमें क्रॉस करना है कि एक डेढ़ हफ्ते बाद फिर मनहूसियत छाएगी जेईई मेंस की असली वाली। जैसी दिवाली की छुट्टियां वो लोग खराब करेंगे, आपको नहीं करनी है, मैं पहले बता रहा हूं। काफी भीड़ छट चुकी है, ठीक है। किस किस को ऐसा फील हो रहा है? जितने भी बच्चे लाइव क्लास में और कुछ बच्चे रिकॉर्डेड देखते हैं, मैं आपको भी इंक्लूड करके ही बोल रहा हूं। जब आप रिकॉर्डेड में देखेंगे, ठीक है, तो मैं आपको भी बोलूंगा कितने बच्चों को ये लग रहा है कि सर पहले जैसी भीड़ भाड़ अब दिख नहीं रही है। हाँ या ना? यस, फील हो रहा है? मैंने तुम्हें पहले बोला था कि ये टाइम पर मैंने भी अपनी तैयारी में ये फील करा था कि यार भीड़ तो खत्म हो गई यार। स्टार्टिंग में तो दे हुल्ला, हाँ, शोर मचा मचा के तंग किए थे। मैं आप सभी लोगों को यही बात बोल रहा हूं, 1 या 2 हफ्ते दिवाली होने के बाद, उसके 1 डेढ़ हफ्ते के बाद देखना सन्नाटा। अभी सिर्फ दिवाली एक शील्ड का काम कर रही है, ठीक है। कईयों के लिए दिवाली एक शील्ड का काम कर रही है। जैसी दिवाली की छुट्टियां वो लोग खराब करेंगे, आपको नहीं करनी है, मैं पहले बता रहा हूं। देखिए, आप फेस्टिवल जरूर मनाइए, उसका टाइम थोड़ा सा कम कर लीजिएगा, लेकिन जब ये दिवाली की छुट्टियां जाएंगी, इसके बाद आपकी छुट्टियां नहीं है, ठीक है। तो हाँ, मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा कि इसके 1 डेढ़ हफ्ते बाद फिर मनहूसियत छाएगी जेईई मेंस की असली वाली, ठीक है। उससे पहले आप लोग रेडी हो जाइए मेंटली कि भाई अब यहां पर बहुत सारे जो हमारे पास पिलर्स खड़े थे, टप 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 हर दिन हजारों में गिरेंगे, हर दिन हजारों में गिरेंगे बेटा। तो आप सभी लोग प्लीज तैयार रहिएगा कि अगर आप लोग इस मोमेंट पर आ चुके हैं यार अब मेरे से नहीं हो रहा, बिलीव मी इसी थ्रेशोल्ड को हमें क्रॉस करना है। सिर्फ नवंबर से लेकर दिसंबर मिड तक की बात मैं आपको बोल दूं, यह आपका थ्रेशोल्ड है इस पूरी तैयारी का। अगर आपने इस बैरियर को पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ क्रॉस कर लिया तो दिसंबर से बिल्कुल स्लाइड करते हुए आप जेईई मेंस तक पहुंच जाओगे, और कई सारे बच्चे यहीं पर रुक जाएंगे, नवंबर के बाद तैयारी कम कर देंगे। मुझे पता है आप सभी लोग जब पढ़ रहे हैं तो कई बच्चे कहते हैं कि सर मेरा जो इनिशियल मोटिवेशन था वैसा नहीं है, क्योंकि वो एक टेम्पररी चीज आपने बनाई थी। इसलिए मैंने स्टार्टिंग से बोलता आप डिसिप्लिन वे में पढ़िए, ज्यादा ओवर एक्सपेक्टेशंस के साथ मत पढ़िए। जितना हो पा रहा है उसको हमेशा ग्रेटफुल रहिए, उसको याद करिए, उसको रिटेन करने की कोशिश करिए और प्रैक्टिस अपनी बढ़ा करके रखिए, ठीक है। सारी चीजें मैं सीरियसली बता रहा हूं, अब आपके एक महीने के अंदर रियल कंपटीशन बिल्कुल पलटने वाला है, बिल्कुल पलटने वाला है। कई सारे आप में से ऐसे बच्चे भी होंगे जिन्होंने स्टार्टिंग से बहुत मेहनत करी है, और दिस इज अनफॉर्चुनेट कि वो आखिरी के स्ट्रेस में, अभी आपके फॉर्म्स रोल आउट होंगे, आपका सिलेबस डिफाइन होगा, उसके स्ट्रेस में वो आके चीजें खराब करेंगे। मैं आप सभी लोगों को बोल रहा हूं, होल्ड योर ग्राउंड। आप बहुत तेज नहीं दौड़ पा रहे, आप चल भी नहीं पा रहे, तो रुके रहिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गिव अप मत करिएगा कि यार भाई मेरे से नहीं हो रहा, मैं पीछे जा रहा हूं। नहीं, आप रुके रहिए। ये आने वाला 1 महीना बहुत क्रूशियल है, ठीक है। ये आपके मेंटालिटी को हिट करेगा, बिलीव मी। जैसी दिवाली खत्म होगी ना, आप देख लीजिएगा आपका एक जो पॉजिटिव एटीट्यूड है अपने आप डिप मारेगा, क्योंकि फेस्टिवल के साथ साथ कुछ पॉजिटिविटी आती है और फिर अचानक से ये डिप मारेगा और ये आपको दिखेगा इंपैक्ट अपनी स्टडीज पर। तो मैं आप सभी लोगों को यहां पर बोलूंगा, ठीक है, कि अपनी दिवाली को अच्छे से यूटिलाइज करिएगा। बहुत बड़ा टारगेट लेके मत बैठ जाइएगा। मुझे पता है कई सारे बच्चे सोचते हैं यार 4 दिन की छुट्टी है तो मैं ये चीजें कर लूंगा, और ओवरबर्डन कर लेते हैं, होता नहीं है तो फिर डिप्रेस होते हैं। बहुत छोटे छोटे टारगेट्स, बहुत छोटे छोटे एंड अटेनेबल टारगेट्स हमें बनाने हैं। मैंने जैसे आपको रिवीजन प्लान दिया है, मैंने बहुत बड़ा टारगेट आपको नहीं दिया। 1 हफ्ते में 1 चैप्टर तो रिवाइज कर सकता है, कम से कम 1 कदम तो हम लोग आगे बढ़े, ठीक है। तो छोटे छोटे अटेनेबल टारगेट्स ही आप बनाइएगा, ज्यादा बड़े टारगेट्स मत बनाइएगा, अदरवाइज आप उसके बर्डन में ना ही फेस्टिवल एंजॉय कर पाएंगे, ना ही कुछ एंजॉय कर पाएंगे, ना ही पढ़ाई एंजॉय कर पाएंगे, ठीक है। सारे बच्चे यस और नो, ठीक है। सिर्फ रिवीजन करिएगा। अगर मान लीजिए कि आपको कोई एक्स्ट्रा लेक्चर मिलता भी है तो आप उसको देखिए, अपनी स्पीड बढ़ा करके देख लीजिए, 1.5x पर देख लीजिए, लेकिन आप अपने फेस्टिवल को भी बनाइए और हो सकता है थोड़ा सा अपना रिवीजन मोड ऑन रखिएगा बेटा, ठीक है। यस, मैं आप सभी लोगों को सिर्फ एक ही लेक्चर, मैंने सोचा था कि मैं आपको एटम्स और वो सारी चीजें दूंगा, फिर मैंने कहा नहीं, इतना बर्डन नहीं करते हैं, आपको रिवीजन मोड में डालते हैं। सिर्फ एक लेक्चर आपको मिलेगा कंडक्टर्स के ऊपर, ठीक है। और
कोई भी चीज नहीं मिलेगी। ग्रेविटेशन वाला पार्ट मैं आपको दूंगा छठ पूजा वाले टाइम पर, ठीक है। कुछ बच्चे जो छठ बनाते हैं उनको लगेगा कि सर हमारी छुट्टी में ही क्यों, हमारी यार तुम्हारी छुट्टी कोई भी नहीं है बेटा, हमारी सबकी मिलके प्रिपरेशन है, ठीक है। यहां पर आपके पास 4 दिन है, तो एटलीस्ट जिनका बैकलॉग है, जिनका रिवीजन का कुछ प्लान आउट है, आप वो करिएगा। मैं सिर्फ आपको एक लेक्चर दूंगा, ठीक है, एंड दैट इज ऑन कंडक्टर्स, और बाकी दिन मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। हाँ, छठ वाले दिन, और इसका रीजन मैं आपको बता देता हूं। सर प्लीज दे दो, नहीं बेटा, मैं उसका रीजन आपको बता देता हूं, क्योंकि ओम सर के तरीके से हमें बहुत सपोर्ट मिल रहा है, मैं आपको पहले ही बता देता हूं। तो मैं आपको जबरदस्ती आपका टाइम खींच करके और जल्दी नहीं करना चाहूंगा। ओम सर ने कहा है कि सर आई विल गिव यू सफिशिएंट टाइम, मैं पहले आराम से खत्म कर रहा हूं, तो आराम से आप सिलेबस को कवर करा सकते हो। अगर सर नवंबर के एंड में भी खत्म करा देते हैं तो हम लोग दिसंबर के लास्ट तक में अपना पूरा सिलेबस खत्म करेंगे, ये मेरी गारंटी है। हम लोग वहां पर ऑल्दो आपके पास 15 जनवरी तक का टाइम था, तो मैं कोशिश करूंगा कि न्यू ईयर से हम लोग कुछ छोटे छोटे रिविजन अपनी क्लास में करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करें, जो छोटे छोटे टॉपिक्स हमारे पास छूटे हुए हैं, जो वैसे तो सिलेबस में नहीं है लेकिन आ सकते हैं, हम उनके बारे में डिस्कस करें। क्लियर? यस। तो हाँ, आप सभी लोगों की 31 आई थिंक 31/1/2/3 तारीख तक आपकी छुट्टी है, 4 दिन की आपकी छुट्टी है, मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। मेरी तरफ से एक ही लेक्चर आएगा 31/1/2 और 3, ये 4 दिन की छुट्टी यहां पर है। एंड आई थिंक छठ की शायद 6 या 7 है, ठीक है, छठ पूजा की आई थिंक 6 या 7 है, जो भी आपका रहेगा वो आपको बता दिया जाएगा। मैं सिर्फ इसमें आपको एक लेक्चर दूंगा, और मैं आप सभी लोगों से प्रॉमिस कहूंगा कि भाई उसको प्लीज कंप्लीट करिएगा, एक लेक्चर। इसमें मैं आपको ग्रेविटेशन दूंगा, क्योंकि वहां तक पोटेंशियल हो चुका होगा, तो आप जल्दी जल्दी इस चीज को रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डिवीजन में रहेगा, तो आप ग्रेविटेशन बहुत जल्दी से निपटा भी लेंगे, ठीक है। बाकी 3 दिन वो भी हमारा जो लेक्चर है 2-2.5 घंटे का ही होगा मैक्स, ठीक है। बाकी आपके 3 दिन आपके ऊपर है, आप अपना रिवीजन एंड ऑल, हम सारी मैं आपको प्लानिंग दूंगा। ज्यादा ओवर बर्डन मत करिएगा बेटा, नहीं हो पाएगा। मैं अपने लाइफ में कई बार ऐसे कर चुका हूं कि बहुत ज्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं छुट्टी से, और फिर बहुत इरिटेटेड वे में पढ़ रहे होते हैं। थोड़ा ही पढ़ा, कोई नहीं, कि सर मैं छुट्टी को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकता था, नहीं हुआ। मैंने कहा ठीक है, एक हैप्पी मोड से वापस आना, थोड़ा सा टारगेट लेना। एक ही चैप्टर का मैं आपको रिवीजन का दूंगा, दैट इज रोटेशनल मोशन, क्योंकि वो बड़ा चैप्टर है। इट विल टेक 3 डेज, आपको सवाल लगाने हो पीवाईक्यूज, क्योंकि उसके जेईई मेंस में पीवाईक्यूज भी ज्यादा है, तो आप आराम से अपना रोटेशन का करना। अभी जो हमारे पास रहेगा, देखो 3 दिन का है हमारे पास, तो 3 दिन में मैं आपको सेंटर ऑफ मास, आज मैं आपको एक टारगेट दूंगा, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास वाला चैप्टर एंड रोटेशन वाला चैप्टर आप कंप्लीट करके आएंगे। क्लियर है क्या?